आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। आज के क्लास में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या होता है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का मतलब हम क्या समझते हैं, इसके बारे में आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को क्या पढ़ते हैं, कैसे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जान जाओ कि हम एक पॉइंट लिखते हैं कि इन द ईयर 1861 में आपका इसका टोटल जो नाम था वो था डी मित्री इवानोविच मेंडलीव। ये इसका फुल फॉर्म था नाम का, डी मित्री इवानोविच मेंडलीव। arranged all the known एलिमेंट। मेंडलीव्स के समय जो टोटल एलिमेंट था वो 63 एलिमेंट्स था in the form of a table in which elements were arranged in the increasing order of their atomic mass and also on the similarities of chemical properties इसका मतलब क्या हुआ कि 1861 में डिमित्री इवानोविच मेंडलीव अरेंज किए थे जो भी एलिमेंट 63 एलिमेंट्स था उसको पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में। जो एलिमेंट्स अरेंज हुआ था वो हुआ था इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक मास के आधार पे, और इसमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज था। इन लोगों का सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे इन्होंने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। तो आप इतना पहले लिखोगे, ठीक है। और इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया था, ठीक है, इनका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बना था जिसमें पीरियड भी था, ग्रुप भी था, ठीक है। जैसे वो भी बना के हम आपको अभी दिखाएंगे। यहाँ तक लिखे पहले आप। जैसे आपको हम बताते हैं मेंडलीव कुछ इस टाइप का पीरियोडिक टेबल दिया था, अब समझना। मेंडलीव्स कुछ इस टाइप का पीरियोडिक टेबल अपना दिया था, ठीक है। इस टाइप का मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा था, ठीक है। इस टाइप का आप देखो, इस टेबल को इस टाइप का था। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये हाइड्रोजन है आपका, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन है, आप इसको देख सकते हो। यहाँ आपका हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, बेरिलियम है, सोडियम है, फिर आपका पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। तो टोटल जो पीरियड है वो कितना है, 6, और ग्रुप टोटल कितना है आपका, 8। अब एक चीज गौर करना, इसको आप समझना, एक ग्रुप में दो है ए बी, मतलब टोटल 7 तक अगर आओगे तो 7 दूनी कितना हुआ, 14। और इस ग्रुप में देखो 8 ग्रुप में 1 2 3 है, तो 14 और 3 कितना हो गया, 17, और एक 18। मतलब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में भी अगर दूसरे वे में लिया जाए तो 18 ग्रुप था,
ठीक है। और पीरियड की अगर बात करें तो पीरियड कितना था, 6 पीरियड था। ये आप देख रहे हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो ये आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था, ठीक है। ये आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था। हर ग्रुप में दो था। ए सब ग्रुप्स था, ए और बी। तो टोटल 7 में 2, तो 7 दूनी 14 और 3 इसमें हुआ। देख रहे हो, आयरन कोबाल्ट निकल। तो 14 3 17 और एक जीरो ग्रुप, तो 18। और ये टोटल 6 पीरियड था। तो यही था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। यहाँ से आप लिख सकते हो, इसको देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो और लिख भी सकते हो। अब देखिए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में आगे आप देखिए कि हम इसमें लिखते हैं कि द अरेंजमेंट of element was based on the physical and chemical properties of the elements and also the formula of the compounds they formed with oxygen and hydrogen. He selected hydrogen and oxygen as they are very reactive. They are very reactive and formed compounds with most elements. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो अरेंजमेंट होता है एलिमेंट का, वो बेस्ड होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स का जो होता है उसके आधार पे। और फार्मूला जो कंपाउंड्स का होता है वो फॉर्म होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। वो सेलेक्ट करता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, क्यों? क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होता है और कंपाउंड फॉर्म करता है बहुत सारे एलिमेंट्स का, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि जो ये टेबल है इसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज आता है, ठीक है। अब मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल जो है उसमें हम ये चीज लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि द पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव्स the periodic table of Mendeleev's consists of vertical columns which are called groups and horizontal column या हॉरिजॉन्टल रोज कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज which are called as periods। जो रोज होता है हॉरिजॉन्टल उसको पीरियड कहेंगे, जो वर्टिकल होता है उसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। आप इसको भी ध्यान से समझ लो कि पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव का होता है वो वर्टिकल कॉलम कंटेन करता है जिसको ग्रुप कहेंगे, और हॉरिजॉन्टल रोज करता है जिसको हम लोग पीरियड कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हैड 6 पीरियड। अभी हम आपको फिगर दिखाए थे, उसमें कितना पीरियड था, 6 पीरियड था। और ग्रुप कितना था, 8 ग्रुप्स था। ग्रुप्स कितना था, 8 ग्रुप्स एज सोन इन द टेबल। हम अभी देखे थे टेबल में, आपको दिखाए भी थे। द टेबल, he arranged all the elements horizontally in the order
in the order of their increasing atomic masses and vertically according to their similarities in properties. Each group was each group was further subdivided into subdivided into two groups, two subgroups, A and B. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 6 पीरियड होते हैं और 8 ग्रुप्स होते हैं, जो कि आपको अभी हम टेबल में दिखाए। आप देख भी सकते हो, हम दिखाए भी हैं आपको कैसे होता है। अब देखो यहाँ पे कितना पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 और ग्रुप कितना है, 8 है। और इसमें देखो सब ग्रुप कितने हैं, ए बी ए बी ए बी ए बी सब में है। तो इसके अनुसार से आप देख के पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आप समझिएगा, इसके बाद कह रहा है कि ये जो अरेंज्ड किया जितने भी एलिमेंट्स को, वो हॉरिजॉन्टली जो ऑर्डर हुआ वो एटॉमिक मास के आधार पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे, और वर्टिकली अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज। मतलब हॉरिजॉन्टली जो किया वो एटॉमिक मास के आधार पे, और वर्टिकली जो किया वो किसके आधार पे, प्रॉपर्टीज के आधार पे। और जो हर ग्रुप है वो भी डिवाइड है दो ग्रुप में, जो कि सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक लिखिए आप लोग फटाक से। चलिए देखिए, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अचीवमेंट। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला अचीवमेंट क्या था, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। सबसे फर्स्ट अचीवमेंट था सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। सबसे पहले हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट। सिस्टमेटिक स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी एलिमेंट है वो सिस्टमेटिकली सजाया गया था इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास के आधार पे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऑल द elements where all the elements in general were arranged systematically in increasing order of their atomic mass। मतलब किसके आधार पे सजाया गया, एटॉमिक मास के आधार पे सजाया गया। इसमें क्या हुआ कि जो भी अलग अलग टाइप के एलिमेंट थे उनका अलग अलग प्रॉपर्टी हुआ। तो ये भी लिख सकते हैं कि दिस अरेंजमेंट helped to study the properties of various elements if the nature of the element present in a group is known, it become easier to predict or guess the expected properties of other elements
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स है जनरली वो अरेंज्ड हुए हैं सिस्टमेटिकली। किस चीज़ में सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हुए हैं? तो सिस्टमेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे अरेंज हुए हैं, एटॉमिक मास के आधार पे। और ये जितने भी अरेंजमेंट है इससे हमको क्या फ़ायदा मिलता है? जो भी वेरियस एलिमेंट है उसका नेचर पता चलता है, जिस ग्रुप में रहता है उस ग्रुप में। इससे हमको पहचानना आसान हो जाता है कि ये इसका क्या प्रॉपर्टी होगा, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल वाइट्स है, या इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, या इसका वैलेंसी क्या है। इससे ये पता चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कहता है प्रिडिक्शन of new elements। इसका मतलब क्या हुआ कि नया एलिमेंट का प्रिडिक्शन करना। ठीक है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए मैंडलीफ प्रिडिक्टेड the properties of some unknown elements and left gaps for these elements to be filled as and when discovered for example scandium, gallium and germanium were not known at that time. But Mendeleev already named these elements as eka boron, eka aluminum and eka silicon. When these elements were later undiscovered, they were found to have more or less similar properties as predicted by Mendeleev। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि मैंडलिफ्स ने क्या किया? मैंडलिफ्स ने प्रिडिक्ट किया, मैंडलिफ्स ने सोचा, प्रिडिक्टेड किया प्रॉपर्टीज सम अननोन एलिमेंट्स का, और कुछ गैप्स छोड़ दिया एलिमेंट के लिए जो कि फील्ड होगा, वो डिस्कवर्ड होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के आधार पे जैसे स्कैंडियम है, गैलियम है, जेरेनियम है, वो नोन नहीं है उस टाइम में। मैंडलीफ ऑलरेडी नेम्ड किया इस एलिमेंट को, एका बोरोन में, एका एल्युमिनियम में, एका सिलिकॉन में। उस समय स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम नहीं था। उस समय क्या था? एका बोरोन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, जो कि गलत साबित हुआ, जो कि गलत हुआ। ठीक है, जब इस एलिमेंट्स का लेटर डिस्कवर हुआ तब कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंडलीफ प्रिडिक्ट किया था वही हुआ। जैसे कि
हम बात करते हैं एका सिलिकॉन की, एका सिलिकॉन तो उसका क्या होता है स्कैंडियम। फिर बात करते हैं एका एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम की तो एका एल्युमिनियम का क्या होता है गैलियम। फिर बात करते हैं एका बोरोन की, ठीक है इसका एका सिलिकॉन जर्मेनियम होता है इसका, ठीक है अलग बीएससी नहीं स्कैंडियम होता है। एका मैग्नीज इसका होता है टेक्टियम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एका सिलिकॉन जर्मेनियम, एका एल्युमिनियम गैलियम, एका बोरोन स्कैंडियम, एका मैग्नीज टेक्टियम, ये पहले नाम था बाद में बदल के ये हो गया। ये चारों आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आता है एनटीएससी सब में, ठीक है या आईआईटी जेई में भी इससे कभी कभी क्वेश्चन उल्टा करके पूछता है। तो ये चारों आपको याद होना चाहिए, इसको याद करने का तरीका भी हम आपको सिखा देते हैं। एसआई है, एसआई से सीता, ठीक है जी है मतलब गीता, सीता गीता से, ठीक है अल एल्युमिनियम ग अलग, सीता गीता से अलग। ये क्या है बीएससी बोरोन स्कैंडियम, बीएससी नहीं, बीएससी नहीं एम टेक, एम टेक है। ये याद करने का तरीका हो गया। क्या तरीका हुआ, सीता गीता से अलग बीएससी नहीं एमटेक है। सीता गीता एका सिलिकॉन जर्मेनियम, एका एल्युमिनियम गैलियम, एका बोरोन स्कैंडियम, एका मैग्नीज टेक्टियम। तो याद करने का ये तरीका हो गया। आप इसको लिखें फटाक से। चलिए नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है पोजीशन ऑफ नोबल गैस, पोजीशन ऑफ नोबल गैस मतलब नोबल गैस का क्या उस समय था, ठीक है उस समय नोबल गैस का क्या था, ठीक है तो जब नोबल गैस डिस्कवर्ड हुआ था तो वो अपने ग्रुप में रखा गया था विदाउट डिस्टर्बिंग एनी एलिमेंट्स, क्योंकि मैंडलिव्स ने उसके लिए भी जगह खाली छोड़ दिया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो यहाँ लिख सकते हैं कि व्हेन नोबल गैसेस वेयर discovered they were placed in a new group without disturbing the existing order। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि जब नोबल गैस को डिस्कवर किया गया तो वो प्लेस्ड हुआ नया ग्रुप में बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आपका करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का करेक्शन अब देखते हैं हम, ठीक है तो एटॉमिक मास of several element, atomic mass of several elements were corrected on the basis of periodic table. Example, atomic mass of beryllium was corrected, एटॉमिक मास बेरिलियम का पहले था 13.5 या 4, उसको करेक्ट करके 9 किया गया। तो हम लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वाज करेक्टेड फ्रॉम 13.5
टू कितना 9, 13.5 से करेक्ट करके क्या किया गया 9। एंड मेंडलीव predicted that atomic mass of gold is इनकरेक्ट। और मेंडलीव ने ये भी प्रिडिक्ट किया कि गोल्ड का एटॉमिक मास क्या है, इनकरेक्ट है। लेटर ऑन इट वाज फाउंड टू बी सो। और भी बहुत सारा चीज पता चला कि किसका किसका एटॉमिक मास गलत है। सिमिलरली एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम वेयर also करेक्टेड। ये सबको भी क्या किया गया, करेक्ट किया गया। आप समझोगे कि एटॉमिक मास बहुत सारे एलिमेंट्स का करेक्ट हुआ पीरियोडिक टेबल में। एटॉमिक मास जैसे कि बेरिलियम का 13.5 था, वो सुधर के कितना हुआ 9। इसके बाद क्या कहा कि मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया कि एटॉमिक मास गोल्ड का भी गलत है। इसके साथ साथ ये भी देखा कि यूरेनियम का, बेरिलियम का, इंडियम का, गोल्ड का, प्लेटिनम का भी गलत है। इसको याद करने का तरीका, अगर क्वेश्चन आ गया कि मेंडलीव ने किस किस एलिमेंट का सुधारा था, तो इसको याद करने का तरीका है, ये देखो, यू मतलब यूरेनियम, यू, बी बेरिलियम मतलब बेईमान, यू बेईमान, आईएन इंडियम इंसान, यू बेईमान इंसान, एयू से गोल्ड मतलब सोना, यू बेईमान इंसान गोल्ड, प्लेटिनम चुराते हो कीड़े पड़ेंगे तुम्हें। तो इस अनुसार से आप याद कर सकते हो कि यूं बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो कीड़े पड़ेंगे तुम्हें। तो ये सब क्या था, ये सब अचीवमेंट था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का। अब हम लोग ड्रॉबैक्स के बारे में बात करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के। इतना लिखिए फटाक से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब किसके बारे में बात करेंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब ड्रॉबैक क्या क्या है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले लिख देते हैं कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। पोजीशन जो हाइड्रोजन का है वो क्या है, अनसर्टेन है। बिकॉज इट रिसेंबल with 1a group एल्केली मेटल जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एल्केली मेटल्स एलिमेंट, एंड 7a ग्रुप जिसको हम लोग हैलोजन ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक आपको मिल गया कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अनसर्टेन है। मतलब वो रिसेंबल करता है 1a ग्रुप के साथ भी, एल्केली मेटल के साथ भी, और 7a ग्रुप के साथ भी, मतलब हैलोजन के भी साथ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आइसोटोप्स। आइसोटोप आप जानते ही हो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड क्या, आइसोटोप। तो आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, isotope of an element have similar chemical properties but different atomic mass। इसका मतलब हुआ कि आइसोटोप का मतलब जानते हो कि आइसोटोप उस एलिमेंट को कहते हैं जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो लेकिन एटॉमिक मास अलग हो। तो आइसोटोप का पोजीशन जो था वो
अलग अलग रखा, वो एक सेपरेट प्लेस पे नहीं रखा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंड पोजीशन ऑफ, अगर आइसोटोप की हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि सिंस बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल, सिंस basis of periodic table was increasing या arrange increasing according to atomic mass, so isotopes should be placed separately, but no separate place was given to isotope. Place was given to isotope। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये कह रहा है ये कि आइसोटोप का मतलब होता है जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग हो। ठीक है, तो इसका एक पोजीशन आइसोटोप का अलग देना चाहिए था पीरियोडिक टेबल में, लेकिन ये अलग पोजीशन नहीं दिया था आइसोटोप का पीरियोडिक टेबल में, तो ये भी एक ड्रॉबैक था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि anomalous pair of certain element। ठीक है, anomalous pair of certain elements के बारे में ये बोल रहा है। anomalous pairs of certain elements, इसका मतलब हो गया कि सर्टेन एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया उसके एटॉमिक मास के आधार पे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सर्टेन elements were not arranged according to their atomic mass, atomic mass। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ एनामोलस पेयर ऑफ सर्टेन, कि सर्टेन एलिमेंट जो है वो अरेंज नहीं हुआ अपने एटॉमिक मास के आधार पे। कैसे सर? तो आप जानते हो, एग्जाम्पल के तौर पे आर्गन का एटॉमिक मास कितना है? 39.9, और आर्गन के बाद है पोटासियम जिसका एटॉमिक मास है 39.09। तो ये 19 पे आता है और ये 18 पे आता है। एटॉमिक नंबर कम है, मास ज्यादा है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है, मास कम, तो ये तो गलत है। इसी तरह छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, कोबाल्ट। ठीक है, आयरन कोबाल्ट इस 28 पे आता है, इसका 58.9 है, और निकल जो कि 29 पे आता है, नहीं 27 पे आता है कोबाल्ट, और निकल आता है 28 पे, और इसका मास है 58.7, जो कि ये भी गलत है। इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है तो मास कम है, तो ये गलत है। इसी तरह और सारे एलिमेंट्स है, जैसे थोरियम को ले लो, ठीक है, या टेरेलियम को ले लो, निकल को ले लो। ठीक है, इस तरह के बहुत आता है, बहुत सारे एलिमेंट्स है जिनका मास में इस तरह की गड़बड़ी है। ठीक है, डिसिमिलर एलिमेंट्स वेयर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, जैसे सिल्वर और गोल्ड की बात करेंगे, हम जानते हैं कि कुछ कुछ सिमिलरिटीज हैं लेकिन उसको सेम ग्रुप में डाला गया है। ये एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, काउज ऑफ पीरियोडिसिटी, काउज ऑफ पीरियोडिसिटी, काउज ऑफ पीरियोडिसिटी। मेंडलीफ डिड नॉट एक्सप्लेन द काउज ऑफ पीरियोडिसिटी। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, Mendeleev did not explain the cause of periodicity in the physical and chemical properties of the elements। ठीक है, मतलब मेंडलीव्स ने क्या किया,
मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं किया काउज ऑफ पीरियोडिसिटी के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स को, ठीक है। अब इतना तक आप लोग लिख लें, अगले क्लास में हम लोग मेंडलीव पढ़ लिए पूरा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। इतना तक पूरा पढ़ लें, अच्छे से फेयर बना लें। थैंक यू।